थर्मेक्स ने छत्तीसगढ़ में अपने शो में पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाने वाले पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा समाधानों का प्रदर्शन किया। रायपुर 12 जुलाई 2024 ऊर्जा और पर्यावरण समाधान प्रदान करने और एनर्जी ट्रांजैक्शन के मामले में विश्वसनीय भागीदार थर्मेक्स ने छत्तीसगढ़ में आयोजित अपने रिडिस्कवर रोड शो में पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा समाधानों का प्रदर्शन किया, जो इस क्षेत्र के उद्योगों को पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक लाभों की पेशकश करता है। छत्तीसगढ़ लौह अयस्क, डोलोमाइट और कोयला जैसे खनिजों का अग्रणी उत्पादक है राज्य है। यह भारत के 15% स्टील और 100% एल्यूमीनियम का उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ 2024-29 के लिए अपनी नई औद्योगिक नीति और अपने सतत विकास लक्ष्यों को तैयार करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। थर्मेक्स के एनर्जी ट्रांजैक्शन समाधान क्लीन है, क्योंकि इस क्षेत्र का नेतृत्व और समर्थन करना जारी रखेंगे। रिडिस्कवर के छत्तीसगढ़ संस्करण में थर्मेक्स के नवीनतम इनोवेशन और पर्यावरण के अनुकूल समाधानों को प्रदर्शित करने पर ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम में भाप और बिजली उत्पादन, वायु प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ बायो सीएनसी, कोयला गैसिफिकेशन और सौर पानी और आज जैसी हमारी दुनिया है, इन तीनों में क्लाइमेट चेंज की वजह से, सस्टेनेबिलिटी की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, इन तीनों चीज़ों पे बहुत चेंजेस हो रहे हैं। एनर्जी हमें चाहिए और ग्रीन होनी चाहिए, और ग्रीन एनर्जी करने के लिए जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं छत्तीसगढ़ की, स्पेशली स्टील इंडस्ट्री पे धीरे धीरे बहुत प्रेशर आएगा। और पूरी दुनिया में ये हो रहा है, क्योंकि स्टील और सीमेंट दो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जहाँ पे क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों प्रोसेसेस में बहुत सारा CO2 निकलता है। और पावर को भी ऐड कर दें तो इन तीनों इंडस्ट्रीज़ में, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत चेंज आ रहा है। एनर्जी एफिशिएंसी लाने का, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़, कोल गैसिफिकेशन, हाइड्रोजन, इन सबको लेकर आने का। दूसरा पानी, पूरी इंडिया में स्पेशली पानी की पॉलिसीज़ और स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। एंड मैनी ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़ में ये देखना है कि जो पानियों में या गंदा पानी हम कहीं वापस छोड़े नहीं। जैसे 30-40 साल पहले हमारे रूल्स वगैरह थोड़े मतलब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। नाउ इट इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर, बिकॉज जो भी है, गंगा हो, कोई भी हमें नदी को ख़राब नहीं करना, तो वी हैव टू मेक श्योर कि द वाटर इज़ वेरी क्लीन जहाँ पे भी हम छोड़ें। तो उसके लिए काफ़ी टेक्नोलॉजीज़, और दूसरा जो भी पावर प्लांट्स और इन सब में है, उसमें से नॉक्स एमिशंस, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशंस, सॉक्स एमिशंस और CO2, इन तीनों को कम करना है, क्योंकि इनसे पोल्यूशन होता है। तो इन सारी टेक्नोलॉजीज़, इन सारी तीनों जो बड़े बड़े ड्राइवर्स हैं, उन सब के लिए थर्मैक्स नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आ रहा है। और ये ही हम यहाँ के कस्टमर्स को शेयर करने आए हैं कि हमारे पास क्या क्या नई चीज़ें हैं, हम क्या क्या नया कर सकते हैं, इंडस्ट्री कैसे चेंज हो रही है, और उनके पार्टनरशिप में हम साथ में काम करके इस दुनिया को और इंडिया को बेहतर कैसे बना सकते हैं। कहते हैं कि अगले 25 सालों में हमें 3 भारत बनाने। तो अगर हमने पहले 75 साल में हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है उसका ये हाल किया है, तो अगर हमें अगले 25 साल में 3 भारत बनाने, तो अगर हम बेहतर हमारे एनवायरनमेंट का केयर नहीं करेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं हमारे आगे वाले जो जितने भी जनरेशन्स हैं उनके लिए। तो उसको देखते हुए सभी ने, थर्मैक्स ही नहीं, बहुत सारी हमारी कंपनीज, कस्टमर्स, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, इंस्टीट्यूशंस, सब मिलके ये प्रयास कर रहे हैं कि सारी इंडस्ट्रीज़ को बेहतर कैसे किया जाए। तो वी एक्सपेक्ट 150 से 200 प्लस कस्टमर्स टू कम हियर टुडे। रात में मैनी CEOs भी आएंगे एंड उनके साथ हम बात करेंगे। एंड बात इसलिए नहीं है कि हमारे पास ये नया है, डिस्कशन ये है कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हैं जिसकी वजह से हम और नहीं कर सकते, क्या सल्यूशंस हैं जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, और ये डिस्कशन और इसी को शेयर करने हमारी पूरी टीम भी यहाँ पे आई है।
सो CO2 कंट्रोल करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज है उसकी कैपेबिलिटी है हमारे पास, पर CO2 कैप्चर बोलते हैं उसको, CO2 कैप्चर, उसका प्राइस अभी भी बहुत हाई है और CO2 कैप्चर अभी तक इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ नहीं है। और मेरे हिसाब से 5 साल तक लग सकते हैं, ओवर 5 years पॉलिसीज आने लगेंगी CO2 कैप्चर, और उसके लिए पूरी दुनिया में बात हो रही है CO2 कैप्चर के लिए टैक्स जैसा। एंड सिंगापुर, यूरोप, उन सब में ऑलरेडी पॉलिसीज अनाउंस हुई हैं कि CO2 ऐसे ऐसे टैक्स होगा। तो जैसे जैसे इंडिया में भी ऐसे ये पॉलिसीज आएंगी, CO2 मैनेज करना होगा, पर अभी नहीं है। सर ये शहरी एरियो में, शहरी क्षेत्रों में घर से जो निकलने वाला कचरा एक जगह डाल देते हैं, उसको लेकर के कोई आप एनर्जी का कोई फॉर्म? बिल्कुल हो सकता है। और अगर आप इंदौर में इंडिया का सबसे अच्छा प्लांट लगा हुआ है ऐसे काम करने के लिए, जो शहरी कचरा है उसको लेके, और हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है, उसको हम CNG में बना देते हैं। अच्छा। सो वेस्ट से CNG बनता है और उस CNG से आप कार चला सकते हैं, टैक्सी चला सकते हैं, इंडस्ट्री को दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। प्रॉब्लम खाली एक है कि जो कचरा है अच्छे से सेपरेटेड होना चाहिए। मतलब जो गीला ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, पर उसी में आप पत्थर और ब्रिक्स और ये सब भेज सके। पॉलीथीन वगैरह भी फिर भी चलता है, पर अगर पत्थर और जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट और सैंड और ये सब आता है तो वो मुश्किल होता है। तो सेग्रीगेशन इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर सेग्रीगेशन अच्छा हो तो ये बहुत अच्छे से, ये बल्कि इसको जो प्रधानमंत्री भी जो बोलते हैं वेस्ट टू वैल्यू, दिस इज वेस्ट टू वैल्यू। क्योंकि जो कचरा है जो कि कूड़े का मतलब पर्वत बनता रहता है, उससे आप CNG बनाए। दिल्ली में तो है सर पर्वत, हाँ वो होगा धीरे धीरे। सो बहुत बड़ा काम, वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होगा। पर बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे अब ये पॉलिसीज आ रही हैं कि सेग्रीगेशन अच्छा हो, सेग्रीगेशन पे फोकस किया जाए। सेग्रीगेशन अच्छा हो तो ये पूरा का पूरा से पैसे बन सकते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रायपुर, हाँ, वो आप ऐसा कोई प्रपोजल दे सकते हैं क्या? जी हम भी दे सकते हैं। और अगर मतलब गवर्नमेंट खुद ही बहुत कर रहा है, और बहुत सारे मतलब हर दूसरे हफ्ते मैं सुनता हूँ कि मध्य प्रदेश और बाकी जगह, यूपी में 4 प्लांट आ रहे हैं, गुजरात में 3-4 प्लांट आ रहे हैं, ओखला में, जो आप दिल्ली की बात कर रहे थे, ओखला में एक बड़ा प्लांट अनाउंस हुआ है, मुंबई में 2 प्लांट अनाउंस हुए हैं, और मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और शायद एक और 3-4 प्लांट्स। तो धीरे धीरे पूरे देश में ऐसे प्लांट्स आएंगे। सर आप छत्तीसगढ़ में आए, कितने लोगों से अभी तक मिले हैं? क्या पूरा ऐसे घूम के आपने देखा एक आध कुछ सिटी या कुछ ऐसा? सो अभी इस ट्रिप पे तो नहीं, पर छत्तीसगढ़ में बहुत आ चुका हूँ छत्तीसगढ़ में। और मैं मतलब बड़ा उड़ीसा में हुआ था, राउरकेला में, और MP में मतलब रिलेटिव्स हैं, मेरी फैमिली है, तो इस पूरे एरिया में काफ़ी बार आ चुका हूँ। और हमारे बहुत सारे कस्टमर्स, प्लांट्स पूरे छत्तीसगढ़ में काफ़ी जगह। तो अभी आप मीट किए तो हम छत्तीसगढ़ में थर्मैक्स और हमारी पूरी टीम आई है, करीब 200 से ज़्यादा कस्टमर्स, CEOs और यहाँ के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन सब से डिस्कशन करने। और जो टॉपिक है एनर्जी ट्रांजिशन और सस्टेनेबिलिटी, तो जो हमारा एनवायरनमेंट है हम उसकी रक्षा कैसे करें, और इंडस्ट्रियल कंपनीज़ के लिए क्या नई टेक्नोलॉजीज़, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं जिससे हम इंडस्ट्रीज़ में की तरफ से जो पोल्यूशन है, और छत्तीसगढ़ में बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, राइस मिल्स, एथनॉल प्लांट्स बहुत सारे आ रहे हैं, स्पंज आयन के बहुत सारे प्लांट्स हैं। इन सब इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और एनर्जी ट्रांजिशन को मैनेज करने के लिए क्या क्या नए प्रोडक्ट, सॉल्यूशंस, आइडियाज़ हैं। और थर्मैक्स इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में काम करता है, और हमारे जितने भी नए नए आइडियाज़ हैं, हमारी पूरी टीम, कैपेबिलिटीज़, डिजिटल से लेके प्रोडक्ट्स के प्रेजेंटेशन, सब हम यहाँ पे आज हमारे कस्टमर्स के साथ शेयर करने आए। बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी साइनअप्स हैं,
So we are very very excited for today and आप सबको भी बहुत थैंक यू फॉर छत्तीसगढ़ में क्या स्कोप देखते हैं सर? सर मैंने जो जितनी भी इंडस्ट्रीज बताई ये सारी इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ के लिए नहीं पूरे भारत और पूरे विश्व के लिए बहुत ज़रूरी है और इन इंडस्ट्री स्टील के बिना सीमेंट के बिना राइस के बिना इन सब के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती तो हमें इन सब की ज़रूरत तो है ही पर इन सारी इंडस्ट्रीज़ में एनर्जी कैसे कम की जाए और CO2 एमिशन कैसे कम किया जाए वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम रुक सकते हैं हमें तो बहुत तेज़ी से आगे जाना है तो ऐसे माहौल में हम इन इंडस्ट्रीज़ के साथ पार्टनर करके कैसे नए नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करें जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हों इसलिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और एनर्जी ट्रांजिशन में हेल्प भी करें ये सबसे ज़रूरी कुछ किया जा रहा है एनवायरनमेंट जो बिल्कुल सो क्लीन एनर्जी क्लीन वाटर क्लीन एयर ये 3 मेन स्पेसेस हैं जहाँ पे कि थर्मैक्स की सारे प्रोडक्ट्स हैं इन प्रोडक्ट्स को हम मिला के एनर्जी ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज बोलते हैं इन टेक्नोलॉजीज का ही नए नए जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो शेयर करने हम यहाँ पे आए और ये सारी रिन्यूएबल एनर्जी बायो CNG इलेक्ट्रिक बॉयलर्स कोल गैसिफिकेशन वेस्ट हीट रिकवरी न्यू एज कूलिंग सॉल्यूशंस ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज ऐसी बहुत सारी फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिन सब का आज यहाँ पे प्रदर्शन होगा डेमोन्स्ट्रेशन होगा और डिस्कशन होगा। आप किस प्रकार से अफोर्ड कर पाएगा जो भी इसको प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो अफोर्डेबल है या में पिछले 2-3 सालों में पहली बार आ रहा हूँ और आज शाम को बहुत कस्टमर से मिल रहे हैं और हमारी जो टीम है आज भी काफ़ी कस्टमर आज के मीट में क्या चीज को फोकस आप ज्यादा करेंगे? एनर्जी ट्रांजिशन सबसे बड़ा टॉपिक है कि जैसे भारत का 15% से ज़्यादा स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे है बहुत बड़ी पावर इंडस्ट्री यहाँ पे है उन सब का एनर्जी ट्रांजिशन कैसे होगा कि मतलब उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांजिशन फास्टर नहीं हो सकता और थर्मैक्स के पास क्या क्या टेक्नोलॉजीज क्या हम कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं एनर्जी ट्रांजिशन अचीव करने में। छत्तीसगढ़ में कितने सालों से सर कंपनी आपकी? 30 साल से ज़्यादा से हमारे प्रोडक्ट्स छत्तीसगढ़ में चल और कितने कंपनियों में इस टाइप से प्रदूषण रोकने के लिए यह षड्यंत्र लग चुका है? हमारे जो पोल्यूशन वाले हैं करीब 600 इंस्टॉलेशन से ज़्यादा हैं। कितने कस्टमर्स हैं शायद 100 से ज़्यादा कस्टमर्स होंगे, टीम बता सकती है। जो इक्विपमेंट है वो 600 से ज़्यादा है। कस्टमर्स एग्जैक्टली कितने हैं 100 से तो ज़्यादा होंगे, वो टीम बता सकती है। लेकिन उसके बाद भी सर ये सब होने के बाद भी यहाँ छत्तीसगढ़ में लगातार तापमान बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट जो है अप डाउन हो रहा है, इसका क्या कारण है? सर ये तो मतलब मुझसे बहुत बेहतर लोग हैं पढ़े लिखे जो कि और बताएंगे, पर क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में ही टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसा हम कोई जगह नहीं है जहाँ टेम्परेचर एक्चुअली कम हो रहा है, हर जगह बढ़ रहा है। और अगर हम ये एक साथ मिलके कंट्रोल नहीं करेंगे CO2 एमिशंस को, तो ये तो टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। अच्छा सर, आप से इक्विपमेंट सेल करते हैं तो साथ में पब्लिक अवेयरनेस का भी कुछ प्रोग्राम साथ रहता है कि नहीं? पब्लिक अवेयरनेस का हम डायरेक्टली इसमें नहीं करते। हम पब्लिक अवेयरनेस करते हैं दो चीज़ों से। एक, हम अपने प्रोडक्ट्स के साथ सर्विसेज भी देते हैं ताकि कस्टमर्स वगैरह इन इक्विपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। और हम पूरी इंडस्ट्री को, जैसे आज का इवेंट है वो भी अवेयरनेस इवेंट है, यही बताने के लिए कि टेक्नोलॉजी और क्या क्या कर सकता है। और हमारे जो पार्टनर्स हैं सबसे ज़्यादा वो हैं कस्टमर्स हमारे, उनके साथ काम करते हैं। और काफ़ी जगह पॉलिसी होल्डर्स, गवर्नमेंट, उन सबको भी हम मतलब जो भी उनकी कमिटीज़ वगैरह होती हैं उनमें भी रिप्रेजेंट करके बताते हैं। से यूज़ होती है, उस पर डिपेंड करता है। एक एंड जो है कि छोटा एंड है, जैसे कोई छोटा सा राइस मिल है, उनके लिए हम छोटे छोटे बॉयलर्स और पानी के इक्विपमेंट बनाते हैं। वो मतलब 50 लाख 1 करोड़ तक के होते हैं। और जो हाई एंड होता है, जो स्टील इंडस्ट्री और पावर प्लांट में जो बड़े बड़े इक्विपमेंट लगते हैं, वो कभी कभी 500 करोड़ 1000 करोड़ के भी होते हैं। इस पूरे मामले में सरकार की क्या भूमिका है? सरकार की भूमिका एक जो 2 तरीके से भूमिका है। एक, सबसे पहले सरकार बोलता है
कि ये हमारी पॉलिसी है। अगर पावर प्लांट है तो इसमें से इतना एमिशन हो सकता है, अगर आप पानी दे रहे हैं तो आप इस क्वालिटी का पानी बाहर आपके प्लांट के भेज सकते हैं। तो ये सारे जो कि नॉर्म्स होते हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ओके। उसके बेसिस पे जो है लोग बाग प्लांट सेटअप करते हैं। वो पहली बात। जो दूसरी बात है जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है कि जहाँ ये नई नई जो टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि मैं आपको आपका जो प्रश्न था पहले, वेस्ट टू वैल्यू, जहाँ से आपने वेस्ट की सीएनजी, उसमें गवर्नमेंट आके सतत स्कीम और इन सब के स्कीम्स के अंतर्गत एथनॉल पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट अलग प्राइसिंग देती है, जिससे कि बेनिफिट मिलता है इंडस्ट्री को कि आप ये ग्रीन प्रोडक्ट्स बनाएं। तो जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे एथनॉल प्लांट्स आ रहे हैं, राइस से एथनॉल बनाने वाले। ये सब जो गवर्नमेंट की E5 था, फिर E10 और अब E20 जो पॉलिसीज हैं उसके अंतर्गत एथनॉल बनाएंगे जो कि पेट्रोल में मिक्स किया जा सकता है। तो इस एथनॉल को क्या प्राइस दे सकते हैं, जो कि थोड़ा सा ज्यादा प्राइस है, टैक्स थोड़ा कम है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो गवर्नमेंट के दो बहुत बड़े रोल है। एक नॉर्म्स डिसाइड करता है जो कि मतलब आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। दूसरी तरफ थोड़ा सा कैरेट देता है कि आप मतलब नई नई इंडस्ट्रीज में बढ़ावा देता है, और जहाँ पे बढ़ावा दे रहा है ग्रीन एनर्जी में, हाइड्रोजन जैसे प्लांट हैं, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है, उन सब के लिए रूल सिंपल करके बढ़ावा देता है। नॉर्मली सर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो इंडस्ट्री औद्योगिक क्षेत्रों के लिए सारे के सारे हमारे करीब प्रोडक्ट्स औद्योगिक क्षेत्र के लिए ही हैं। हमारे कोर कस्टमर्स इंडस्ट्री। चलिए, थैंक यू।